नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया। और सिनेमाया में हम बात करेंगे हिंदी फिल्म यानी कि इंडियन सिनेमा से जुड़ी रोचक जानकारी के बारे में। इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को दुनिया भर में बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में सबसे अधिक फिल्में बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। सेंसर बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल करीब 20 से भी अधिक भाषाओं में 1500 से 2000 फिल्में बनाई जाती हैं। हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड, साउथ की फिल्मों को टॉलीवुड, कॉलीवुड और अमेरिकी फिल्मों को हॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें ये नाम क्यों दिया गया है? अधिकतर लोग ये जानते हैं कि फिल्मों की तरह ही बॉलीवुड का नाम हॉलीवुड से कॉपी किया गया है, लेकिन इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। कहा जाता है सिनेब्रिटिस मैगजीन की कॉलमिस्ट पेमिंडा कैल्को ने 1976 में सबसे पहले बॉम्बे के लिए बॉलीवुड शब्द का यूज किया था। लेकिन इस शब्द को इस्तेमाल करने की आवश्यकता कैसी पड़ी, आइए जानते हैं। टॉलीगंज से टॉलीवुड फिर बॉलीवुड। बंगाल की राजधानी कोलकाता में टॉलीगंज नाम की एक जगह है जो पहले बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र हुआ करती थी और इसी वजह से इसका नाम टॉलीवुड पड़ गया। इसी से प्रेरणा लेते हुए हिंदी फिल्मों के सेंटर बॉम्बे के लिए बॉलीवुड शब्द का यूज किया जाने लगा। हालांकि इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड कहा जरूर जाता है, लेकिन ये जो नाम है ये ऑफिशियल नहीं है। ये तो सिर्फ अधिक बोले जाने के बाद प्रचलित हुआ। टॉलीवुड उस वक्त बंगाली सिनेमा कहा जाता था। टॉलीवुड को शब्द का यूज सबसे पहले 1932 में किया गया था। विल्फोर्ड डी डेमिंग नाम के एक साउंड इंजीनियर ने सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया था। अमेरिका सिनेमेटोग्राफर पत्रिका में सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सिनेमा के लिए नहीं है बॉलीवुड। बॉलीवुड शब्द पूरे भारतीय सिनेमा के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे पूरे भारतीय सिनेमा के लिए उपयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भारतीय फिल्म उद्योग में करीब 20 से भी अधिक भाषाओं में फिल्में बनाई जा चुकी हैं और हर साल बनती भी हैं। ऐसे में हिंदी फिल्मों के लिए ही बॉलीवुड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अमिताभ बच्चन इस शब्द को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए बॉलीवुड जैसा कोई शब्द मायने नहीं रखता। वैसे हिंदी सिनेमा कहलवाना ही पसंद करते हैं। हॉलीवुड नाम इस्तेमाल होने के पीछे भी इसी तरह की एक धारणा है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक शहर है जिसका नाम है हॉलीवुड। यह अमेरिका फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा केंद्र है और इसलिए वहाँ के सिनेमा के लिए हॉलीवुड शब्द का जो प्रचलन है, हॉलीवुड शब्द का जो यूज है वो शुरू हो गया। क्या आप जानते हैं एक साल में करीब 1500 फिल्में बनाने वाली भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सालाना आय करीब 2.1 अरब डॉलर यानी कि 13,800 करोड़ रुपए है। टॉलीवुड भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। इतनी फिल्में बनाने के बाद भी हम बाकी दुनिया से कारोबार के मामले में काफी हम देखते हैं तो पीछे रह गए हैं। भारतीय सिनेमा की शुरुआत आपको बताएं तो 1913 में मानी जाती है। भारत की पहली मूक फिल्म जो कि सभी जानते हैं राजा हरिश्चंद्र थी। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे। उन्होंने 1913 और 1918 के बीच 23 फिल्मों का निर्माण किया, 23 फिल्में बनवाई। दादा साहब फाल्के की ही जिद थी कि भारत में फिल्म उद्योग की नींव पड़ी। आज भी जब हम सिनेमा की बात करते हैं या सिनेमा की बात होती है तो इस फिल्म का जिक्र अवश्य होता है। सीमित संसाधनों के बावजूद एक शानदार फिल्म बनकर सबके सामने आई। 1950 से 1960 में भारतीय सिनेमा के इतिहास में काफी स्वर्ण युग रहा। अगर बोले तो गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस जैसे महान कलाकारों ने सिनेमा को नया रूप दिया था, एक नई जान डाली थी। फिल्मों की लोकप्रियता के बारे में बताते हुए अक्सर आपने ब्लॉकबस्टर शब्द का प्रयोग जरूर देखा भी होगा और सुना भी होगा। और ये फिल्म तो बहुत ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन क्या आपको मालूम है
ये शब्द आखिरकार आया कहाँ से, जो हम बोलते हैं ब्लॉकबस्टर, तो ये शब्द कहाँ से आया? आपको बता दें, ब्लॉकबस्टर जो है वो दो शब्द यानी कि ब्लॉक और बस्ट से मिलकर बना है। पहली बार इसका प्रयोग बड़े धमाके के तौर पर किया गया था, जिसकी चपेट में बहुत से लोग आ गए थे। लेकिन अब लोकप्रिय और सफल फिल्मों के लिए ब्लॉकबस्टर शब्द का उपयोग किया जाता है। हिंदी सिनेमा की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, जैसे नरगिस दत्त की मदर इंडिया, आमिर खान की लगान, शाहरुख खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील दत्त को कौन नहीं जानता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मों में आने से पहले दत्त साहब यानी कि सुनील दत्त जो थे वो आरजे स्टूडियो में काम किया करते थे और अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे। लेकिन जब नरगिस इंटरव्यू देने के लिए स्टूडियो में आई तो सुनील दत्त एक शब्द भी नहीं बोल पाए और इंटरव्यू उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस ने बहुचर्चित फिल्म मदर इंडिया में काम किया और इसी के दौरान उन्हें प्यार हो गया और बाद में उन्होंने शादी कर ली। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे बॉलीवुड की दुनिया से जुड़े कुछ रोचक किस्से। बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारी यानी कि करीना कपूर की साल 2012 में हीरोइन नाम की एक फिल्म आई थी, जिसमें करीना के पहनने के लिए 130 अलग अलग प्रकार के डिजाइन वाले कपड़े दुनिया के अलग अलग कोने से मंगाया गया था। 60 साल से अधिक होने के बावजूद जवान दिखने वाले अनिल कपूर जब पहली बार मुंबई गए थे तो उन्हें कुछ दिनों तक राज कपूर के गैराज में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। बाद में वह एक मिडिल क्लास परिवारों के बीच में जाकर रहने लगे। राज कपूर की फिल्में मेरा नाम जोकर बॉलीवुड के इतिहास की इकलौती फिल्म जिसमें एक नहीं बल्कि दो इंटरवल थे। श्रीदेवी ने महज 13 साल की उम्र में फिल्म मुन्नू मुझसे से मशहूर एक्टर रजनीकांत की मां का रोल अदा किया था। फिल्म शोले के विलन अमजद खान को उनकी पतली आवाज होने के कारण जावेद अख्तर ने हटाने का फैसला कर लिया था और उनकी जगह पर एक्टर डैनी को रखने का विचार बना लिया था। लेकिन किसी कारणवश डैनी फिल्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से गब्बर सिंह का रोल अमजद खान ने निभाया और इतिहास भी बना दिया। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम जो थी वो 3 भाषाओं में बनाई गई थी। ये अधिकतर लोगों को पता है, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। लेकिन फिल्म की तमिल वर्जन जो थी वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, जो उसका तमिल वर्जन था, जिसके बाद फिल्म को इंग्लिश में ही रिलीज नहीं किया गया। फिल्म कहो ना प्यार की अपार सफलता के बाद ऋतिक रोशन की शादी के लिए 30,000 से भी अधिक शादी के प्रस्ताव आए थे। लगान फिल्म का आखिरी सीन तो सबको याद ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सीन लगभग 10,000 लोगों की भीड़ के बीच में शूट किया गया था। बॉलीवुड की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक हेरा फेरी का नाम शुरुआत में रफ्तार रखा गया था। देवदास फिल्म देव का जो किरदार निभाने के लिए सबसे पहले जो सलमान खान को पसंद किया गया था, लेकिन सलमान की दूसरी फिल्मों में व्यस्त होने के कारण ये रोल शाहरुख खान को दे दिया गया। क्या आप जानते हैं, राज कपूर अंधविश्वासी थे और फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की रिलीज से पहले उन्होंने मांसाहारी भोजन खाने के साथ साथ पीने से भी परहेज कर लिया था ताकि फिल्म सफल हो सके। और 13 साल की उम्र में श्रीदेवी मां की भूमिका निभाने वाली पहली अभिनेत्री थी। तो ये थी कुछ जानकारी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी। सिनेमाया में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।